गुरु हर राय साहब जी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे पोतरा सन। दादे ने गद्दी पुत्रां नूं नहीं दिती, 5 पुत्र सन। अणी राय सी, सूरजमल सी, अटल राय सी, बाबा गुरदित्ता जी सन, गुरु तेग बहादुर साहब जी सन। 5 बिरा, एक भैण भी सी बीबी वीरो। हिरदा जिसदा त्यार सी, बनतर बन चुकी सी, वस्तु जिथे टिकाणी सी, अस्थान बन चुकिया सी, वो पोतरे दा हिरदा त्यार सी। दादे ने गुरगद्दी सौंपी पोतरे नूं। धन गुरु हरराय साहब जी महाराज दे 2 साहिबजादे बाबा राम राय, धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। चूंकि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बाबा गुरदित्ता जी दे भराता सन, सके बिरा, इस हिसाब नाल धन गुरु हरराय साहब जी महाराज दे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज चाचा जी सन। इतिहास पढ़ के हैरानगी आउंदी है। गुरु हरकृष्ण जी महाराज इस हिसाब नाल गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे पोतरे बनदे। बाबा गुरदित्ता जी दे भराता बाबा गुरदित्ता जी धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे दादा जी, उन्हां दे दादा दे सखे बिरा धन गुरु तेग बहादुर साहब जी। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज अपने पोतरे नूं गद्दी देंदे ने, अगों पोतरा दादे नूं गद्दी देंदा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दादा जी ने। हैरानगी हुंदी है, दादा पोतरे नूं गद्दी देंदा, पोतरा अगों चल के दादे नूं गद्दी देंदा। गल स्पष्ट हो गई। बीज अच्छा बीज, वधिया बीज, वो पूर्ण तौर पर प्रफुल्लित हो सके, उहदे लई वधिया धरती भी चाहिए होंदी है। जैसे केसर हर धरती दे च नहीं पैदा होंदा। सारे कश्मीर दे च एक थोड़ा जिहा जमीन का टुकड़ा नूं कस्बे का नाम है पंपोश। वध तो वध 70-80 एकड़ जमीन होगी या 100 होगी, उत्थे केसर आउंदा और किधरे भी नहीं आउंदा। सारे भारत दे च नहीं आउंदा। कोशिश की गई सी कश्मीर दे च बारामूला दे च पैदा करन दी, गुलमर्ग दे च पैदा करन दी, और आले दुआले नहीं होया। सारी दुनिया दे च केसर सिर्फ 2 जगह पैदा होंदा है, कश्मीर दे च ते स्पेन दे च। कोशिश फ्रांस ने भी की थी, जर्मनी ने भी की थी केसर बीजण दी, नहीं होया। भारत ने भी बाकी इलाकों च की थी, नहीं होया। इतनी वड्डी धरती, केसर सिर्फ 2 जगह पैदा होता है। इतनी वड्डी जमीन, चंदन सिर्फ कर्नाटक दे च होंदा है। बड़ा कीमती ये दरख्त है। आले दुआले दी सारी बनस्पति मुअत्तर कर देंदा। शीतल बड़ा है, ठंडा है, सुगंधित है, लेकिन होंदा सिर्फ कर्नाटक दे च। आले दुआले भी लगा के देखा, नहीं लगया, नहीं लगया। दूर क्यों जा, तुसी अफगानिस्तान तो आए। राजस्थान गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान तो सर्दियों का बीज मंगवाया सी। राजस्थान गवर्नमेंट ने गालबन 25 साल पहले दी। टोंक का इलाका, एक नदी वगदी, उन्होंने टोंक कहते ने, पर अजकल सर्दियों सुक जाती है। 8 महीने वगदी है, 4 महीने सुक जाती है, 5 महीने सुक जाती है। शहर का नाम ही टोंक है, नदी का नाम ही टोंक है। राजस्थान दे वगदी बरसाती नाला है, पर है बहुत वड्डा। उत्थे खरबूजे आउंदे ने, तरबूज आउंदे ने, होर सब्जियां आउंदियां ने, मीलों तक आउंदियां ने। अफगानिस्तान तो वह बीज लिया के
टोंक नदी दे दोवें तटां ते बीजिया गया, मीलां तक बीजिया गया। बकायदा अफगानिस्तान तो भी वड्डे वड्डे सरदे होए, बड़े खूबसूरत, बड़े चंगे। वेख के मुखियां नूं ते आम लोकां नूं खुशी हुई। चलो काबल दे सरदे हुण राजस्थान दे, पर जैसे चीर के मूंह च पाया बिल्कुल फिक्का, बिल्कुल फिक्का। कारण बीज ते वधिया सी, पर बीज दे अनुकूल धरती भी ते चाहिदी सी, धरती ते भी चाहिदी सी। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दे अंदर जेरी रब्बी जोत सी, उन्हों जो टिकाणा सी ना, वो तैयारी सिर्फ गुरु हर राय साहब कोल सी, वो हिरदा तैयार सिर्फ गुरु हर राय साहब दा सी। और धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने देखा, भावें 22 सोडियां ने गदियां ला रखियां सन बकाले दे च, बड़िया बड़िया ने गुरु होने दे दावे शुरू कर दिते सन, ये भी मैं अर्ज कर देना। लेकिन गुरु हरकृष्ण जी महाराज कहते बाबा बकाले। हुण बाबा बकाले ते बाबे नूं वेखण वास्ते भी ती अखां चाहिदियां। 22 गद्दियां लगियां होईयां ने, लोकी उन्हां 22 दे दर्शन करके आ जांदे ने। अज एक ऐसा सिख आया है जिहदे कोल समझ है कि कुछ लक्षण होंदे ने पूरन पुरख दे, कुछ लक्षण होंदे ने अवतारी पुरुष दे, कुछ लक्षण होंदे ने ब्रह्म ज्ञानी दे, वो इन्हां 22 च प्रगट नहीं हो रहे। संत नूं समझण वास्ते कुछ न कुछ ते संत बिरती चाहिए, वरना किस तरह समझेगा। मैं इस दे एक दलील देना हुना। एक बच्चे नूं की पता जवानी की होंदी है, जवान दे जज्बात की होंदे ने, जवानी दी उमंग की होंदी है, जवानी दी तरंग की होंदी। एक बच्चे नूं की पता है, मासूम बच्चे नूं की पता है, भावें जवान उसदे सामने ने। एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की होंदा है, भावें बुढ़े उसदे सामने ने। बुढ़े दी बुढ़ेपे दी खासियत की है, अहमियत की है, लेकिन बुढ़ेपे दी मजबूरी की है, कमजोरी की है, ये जवान नूं की पता है। एक बुढ़े दा अनुभव की है, जिंदगी दियां पौड़ियां ते ज्यादा चढ़े तो उसदे कोल जिंदगी दा अनुभव ज्यादा है। पर एक जवान नूं की पता बुढ़े दी खासियत की है, बुढ़ेपे दी अहमियत की है, ते बुढ़ेपे दी कमजोरी की है, मजबूरी की है। एक जवान नूं की पता है। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, मुझे नहीं पता चलता। पर एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की आउंदी है। संत होके ही पता चलता है संत किहनूं कहंदे ने। ए वड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, जैसा हरि है ऐसा ही हरि दा भगत होना चाहिए। जद कोई जगियासु अपने आप को परमात्मा वर्गा बना लेंदा है, संत बना लेंदा है, उस दिन उसनों समझ आउंदी है परमात्मा की है, उस तो पहले नहीं आउंदी। ए वड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सो। उस तो पहले भ्रांति बनी रहती है, उस तो पहले समझ नहीं आती। ते परमात्मा ने हर एक नूं परमात्मा होने का मौका दिता होया है। सागर ने बूंद नूं सागर होने का मौका दिता होया है। सूरज ने एक विछड़ी हुई किरण नूं सूरज होने का मौका दिता होया है। परमात्मा ने एक विछड़ी हुई आत्मा नूं परमात्मा होने का मौका दिता होया है। जद कोई बूंद सागर हो जाती है, जद कोई आत्मा परमात्मा हो जाती है, जद कोई छोटी जी चिनगारी सूरज हो जाती है, उसके अंदर कुछ लक्षण प्रगट होते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी दो पंक्तियां भी मैं थोड़े सामने रखते हैं। जग ज्ञानी
विरला आचारी। मल्ला पहला धन गुरु नानक देव जी दी पंक्तियां बड़ी कीमती। जग ज्ञानी विरला आचारी, जग पंडित विरला विचारी। ज्ञानी ते बड़े ने, समझ ते बड़े ने। जिन्होंने गुरबाणी की समझ आ गई है, गुणा की समझ आ गई है, इस तरह के ज्ञानी बहुत ने। पर ज्ञान नूं अपने आचरण दे प्रगट कर सकन, महाराज कहते हैं कोई विरले ने। जग ज्ञानी विरला आचारी। ज्ञान उन्होंने आचार दे च नहीं है, व्यवहार दे च नहीं है। जैसे देखते हैं कुरान का ज्ञान है, पर व्यवहार दे ते शैतान प्रगट हो रहा है, कुरान प्रगट नहीं हो रहा। भागवत गीता का बहुत बड़ा ज्ञानी है, पर व्यवहार दे ते बिल्कुल विपरीत दशा प्रगट हो रही है, गीता प्रगट नहीं हो रही। बड़ा भारी गुरबाणी का ज्ञान है, पर आचरण दे गुरबाणी नहीं है। जग ज्ञानी विरला आचारी, जग पंडित विरला विचारी। हुण दूजी गल, पंडित है बड़ा भारी अक्षरी ज्ञान है, पर अक्षरी ज्ञान नूं अपनी सोचनी दे च भी नहीं लिया। कोई भी किरदार पहले विचार दे च आउंदा है, ते विचार ही किरदार बनता है। सोचिया होया ही शरीर दे तल ते कृत धारण करता है। इसनूं मैं इंज बयान करदा हुंदा, एक संत दे अंदर दया हर वक्त चलती है, उसकी सोचने दे दया हर वक्त चलती है, लेकिन व्यवहार दे आचार दे उदों प्रगट होती है जिथे लोड़ पै जाए, जिथे लोड़ पै जाए। एक चोर दे अंदर, एक दुष्ट दे अंदर दुष्टपना, चोरी हर वक्त चलती है, उहदे विचारां चलती है, हर वक्त चलती है। पर कृत दे चोरी उदों प्रगट होती है जिथे उसनूं मौका मिल जाए, मौका मिल जाए। मैं एक दफा फिर दोहराना, गल पूरी पकड़ दे च आ जाए। एक संत दे अंदर दया हर वक्त चलती है, हर वक्त चलती है, उसकी सोचने दी दया हर वक्त चलती है। वो कोरा पंडित नहीं है। जिस चीज की उहदे कोल पंडिताई है, इलम है, उन्होंने अपनी सोचनी च भी लिया है, अपने विचारां च भी लिया है, अपने चिंतन दे च भी लिया है। एक संत दे अंदर दया हर वक्त चलती है, परोपकार हर वक्त चलता है, सोचनी च हर वक्त चलता है। पर किरदार दे च, कृत दे च उदों प्रगट होंदा है जिथे लोड़ पै जाए। किथे दया की लोड़ है, उत्थे प्रगट हो जाता है। एक दुष्ट दे अंदर दुष्टपना हर वक्त चलता है। एक चोर दे अंदर चोरी हर वक्त चलती है। ऐसा नहीं कि कोई चोर किसी वक्त चोर आंदा है ते किसी वक्त नहीं आंदा, हर वक्त उसके अंदर विचारां चोरी चल रही है। एक चोर दे अंदर विचारां दे सोचने च चोरी हर वक्त चल रही है। कृत दे च उदों प्रगट होती है जिथे मौका मिल जाए, क्योंकि हर जगह चोरी करने का मौका नहीं मिलता। हर जगह चोरी बारे सोचने का तो मौका है। मैं स्टेज ते बैठा, मेरा मन कुछ गलत सोचे, थानू की पता? और थोड़े विचों किसी दे अंदर गलत सोचनी चले, मैनू की पता है, दूजे नू की पता है। विचार दे च चोरी नू लियाण दा मौका हर वक्त है, हर वक्त है। कृत दे च चोरी नू प्रगट करने का मौका हर वक्त नहीं है। समाज है, कानून है, दुनिया है। संत दे अंदर दया हर वक्त चलती है, परोपकार हर वक्त चलता है। कृत दे च उदों प्रगट होंदा है जिथे लोड़ पै जाए। दुष्ट दे अंदर दुष्टपना हर वक्त चलता है। कृत दे च उदों प्रगट होंदा है जिथे उसनूं मौका मिल जाए, मौका मिल जाए। तो मैं अर्ज करा, जिस दे सोचनी दे जिदे विचारां दे जिदे चिंतन दे हर वक्त प्रभु का नाम चलता है, परमात्मा का ज्ञान चलता है, कुछ लक्षण
कुछ अलामतां प्रगट होंदियां। दोहरा दें, कुछ अलामतां ने देख के मनुख कह दिंदा है बीमार है। अलामतां ही दसदियां पियां, इहदा उठना बैठना दसदा पिया, इहदा चलना फिरना दसदा पिया रोगी है, ठीक नहीं है। कुछ अलामतां ने, कुछ लक्षण ने देख के फौरन पता चल जाता है कि बुढ़ा हो गया, शरीर बिरध हो गया। लक्षण ने, अलामतां ने सामने प्रगट होंदियां ने। कुछ ऐसियां अलामतां ने, कुछ ऐसे लक्षण ने जिन्हां नूं देख के कहना पैंदा है ये मनुख चोटी दा धनवान है। लक्षण दसदे ने, रहन सहन दसदा है, तर्जे जिंदगी दसदी है, कुछ लक्षण दसदे ने। ये मनुख बहुत मूर्ख है, बहुत मूर्ख है, लक्षण दिसदे ने। अलामतां तो पता चलता है महामूर्ख है, ये तमोगुणी है, ये सतोगुणी है, ये रजोगुणी है। लक्षणा तो पता चल जाता है, अलामतां तो पता चल जाता है ये संत है। कुछ लक्षण ने। 10,000 किधरे सत्संगी बैठे होन, उन्हां च एक जगियासू होंदा है। 10,000 दे 10,000 जगियासू नहीं होंदे, एक होंदा है जगियासू जो जाग पिया है, जिन्हों समझ आ गई है परमात्मा की, जिन्हों परमात्मा की समझ आ गई है। और इसनों मैं बयान करदा हूं, जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है। होवेगा परमात्मा, रोम रोम दे च होवेगा, जर्रे जर्रे दे च होवेगा, मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है। मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है। जैसे एक उदाहरण दें, परिवार ते पशुआं दा भी होंदा है, नानके दादके सौरे उन्हां दे भी होंदे ने। पर परिवार दे होंदे होया पशु परिवार तो बिना जींदा है। क्यों? समझ नहीं है। उहदी जिंदगी दस देंदी इहनूं मां भैण दी समझ नहीं है। उहदा व्यवहार दस देंदा इहनूं मामी चाची ताई दी समझ नहीं है, सस दी समझ नहीं है, नानी दी समझ नहीं है, इहनूं पता ही नहीं। उहदा व्यवहार दसदा है। परिवार दे होंदे होया पशु परिवार तो बिना जींदा है। क्यों? समझ नहीं है। निरंकार दे होंदे होया मनुख निरंकार तो बिना जींदा है। क्यों? समझ नहीं है। निरंकार तो बिना जी रहा, लक्षण दिखाई देंदे ने, व्यवहार तो पता चलता है इहदा जीवन परमात्मामई नहीं है, इहदी जिंदगी ईश्वरी नहीं है, इहदा जीवन खुदाई नहीं है। व्यवहार दसदा पिया, आचार दसदा पिया, तर्ज जिंदगी दसदी पई है। कुछ ऐसियां अलामतां ने, लक्षण ने जिन्हां नूं देख के कहना पैंदा है पूर्ण पुरख है, संत है। ये जगियासू नहीं, संत है। 10,000 जगियासू होवन ते कोई एक साधु होंदा है। जगियासू जो जाग पिया है, समझ आ गई है और तैयारी आरंभ कर दी। साधु चल पिया, निरी हुण तैयारी च नहीं जुटिया, चल पिया। संत पहुंच गए, टिकाणे ते पहुंच गए। दुनिया दे कितने कौन गए जो पहुंच गए ने। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी कहते हैं, कोटन में नानक को नारायण जैच, करोड़ा च कोई कर। जितने संसारी ने उतने जगियासू नहीं ने, जितने जगियासू ने उतने साधु नहीं ने, और जितने साधु ने उतने संत नहीं ने। ज्यों ज्यों ऊपर जाओगे जगह घटती जाती है, पहाड़ दे उत्ते जगह घटती जाती है, शिखर ते चोटी ते बिल्कुल छोटी रह जाती है। बड़ी भीड़ है संसारियां दी। संसारियां दी भीड़ तो मुराद संसार दी समझ है, निरंकार दी नहीं। जागे हुए ने परिवार दे प्रति, निरंकार दे प्रति नहीं। परिवार दा पता है, पदार्थां दा पता है, धन दा पता है, धर्म दा नहीं पता, परमात्मा दा नहीं पता। इस संसार दे प्रति जागे हुए ने, निरंकार दे प्रति सुते हुए ने संसारी। मैं अक्सर अर्ज करदा हूं, धन गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी कहंदी है, वाहिगुरु वाहिगुरु दा जप वाहिगुरु नूं सुणाण वास्ते नहीं है,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਜਗਿਆ ਸੋ। ਨਿਰਾ ਜਾਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਧੋ। ਨਿਰਾ ਚਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੰਤ। ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਵੱਜਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਰਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸਹਿਨਸਰ ਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ। ਰਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ, ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜਹ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖਿਆ, ਬਨਵਾਲੀ ਚਕਰ ਪਾਣ ਦਰਸ ਅਨੂਪਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਚ ਰਮਿਆ, ਬਨ ਬਨ ਦੇ ਚ ਰਮਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਵ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਈ ਦੇਵ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਵੇ। ਲੇਬਲ ਚੰਗਾ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤੂ ਚੰਗੀ ਪਾ ਸਕੇ। ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਦੇ ਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ। ਮਹਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਰੋ। ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਲੇਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਪੈਕਟ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਧੋਖਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ 420 ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਹੋਵੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਅਪਵਿੱਤਰ। ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚ ਭਰੇ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਬੜਾ ਭੈਭੀਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਭੈਭੀਤ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਪਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਲੇਬਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜੋ ਲੱਗੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਰਥ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮ, ਪਰ ਰਾਮ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜੋ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜੈਸਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਮ, ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤੇ 420, ਇਹ ਤੇ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਦਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਜਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੰਤਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਪਣਾ ਹੈ,
ये खुलासा मैं थोड़े सामने करांगा। तो उन्होंने दिनों च एक रस्म सी, चरण धोए रहे रास कर चरना अमृत सिखा पिलाया। चरनामत दे के उन्होंने कहना ये जप, वाहिगुरु जप। हर एक नूं नहीं कहा जाता सी, गुरु ग्रंथ साहब दे भी दर्ज नहीं। अगर दर्ज हो जाए तो फिर गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ एक फिरके दे गुरु हो जाएंगे, विश्व दे गुरु नहीं ने। क्यों? जयदेव गोबिंद गोबिंद जपदा है, नामदेव बिठल बिठल जपदा है, कबीर सतनाम जपदे ने, कबीर पंथियां नूं सतनामी कहंदे ने। बाबा फरीद अल्लाह हो जपदा है, रामानंद परमानंद राम राम जपदे ने। सारे किथे जाणगे? हर मंत्र, किसी भी मंत्र का जप करिए, पर करिए एक रोज रोज। मंत्र बदलिए ना। मंत्र दे बदलने का मतलब है रस्ता बदल देता है। जिंदगी बहुत छोटी है, अगर रस्ते ही बदलते रहे तो रस्ते ही रह जाओगे। सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। आज एक डेरे कल दूसरे डेरे, आज एक मंत्र कल दूजा मंत्र, आज एक रस्म कल दूजे। इन्हां लोकां दी रस्ते च जिंदगी खराब हो जाती है, लंघ जाती है, पहुंचते कोई नहीं। नाल मेरे गुणी जन ने इंदौर दे जद दास जांदा है तो एक जैनी साधु भी आउंदा है ते गृहस्थी, पर वो दिन रात भजन दे लीन है, कामकार छड़ देता, लड़के करते। एक दिन मैनू कहने लगा भी मस्कीन जी, मैं अपनी जिंदगी च कोई 35-40 मंत्रां ते तजर्बा किया, महीना महीना जप के। 2 मंत्र सुती हुई शक्तियां नू बहुत जल्दी जगा देंदे ने। मंत्र सारे ही जगांदे ने, सारे ही मंत्र जगा देंदे ने। कणक खा के भी भुख मिट जाती है, चावल खा के भी भुख मिट जाती है। भुख सारिਆਂ दे अंदर एक होंदी है। असीं इंज नहीं कह सकते ये भुख हिंदू है, भुख सिख है, भुख जैनी है, ये भुख मुस्लिम है, ये भुख क्रिश्चियन है। भुख तो सारिਆਂ दे अंदर इको ही होंदी है। भोजन इको नहीं होंदा, खुराक इको नहीं होंदी। भुख सारिਆਂ दे अंदर इको होंदी है, भोजन सारिਆਂ दा एक नहीं होंदा। रब्बी तड़प रब्बी प्यास ते सारिਆਂ दे अंदर इको होंदी है, पर मंत्र सारिਆਂ दा एक नहीं होंदा। अपने अपने मंत्र नाल जो अवतारी पुरुषां ने दिते होंदे ने। ओ मैनू कहने लगा 2 मंत्रां दा बड़ा भारी असर है। 1.5-2 महीना में किसी मंत्र नूं जपदा सी ते सुतियां शक्तियां जागदियां सन, पर यह मंत्र तो 5-7 दिन ही काम कर देंगे ने। मैं कहा मैनू दसोगे किहड़े 2 मंत्र ने जिन्हां दे उत्ते तुसीं तजर्बा कीता है? मैनू कहने लगे मस्कीन जी थानू दसन लगा, किसी नूं दसना नहीं, क्योंकि मैं जैनी हाँ। हुण तो मेरे नाल दे सारे गुणी ज्ञानियां नूं पता चल गया, क्योंकि आउंदा है समागम ते आउंदा है। कहने लगे एक तो वाहिगुरु है, वाहिगुरु वाहिगुरु कहते ने हिरदे ते इतना आघात पहुंचाता है, सुतियां हुई शक्तियां जागदियां। जबान बोलदी वाहिगुरु, मन सुनदा है, सुता होया मन बहुत जल्दी जागदा है। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागा। दूजा जिहड़ा उसने मैनू कहा होले जी आवाज कहंदा अल्लाह हो, कहंदा दोहां दी धुनी इक्को जिही है, वाहिगुरु अल्लाह हो। कहने लगा मैं जैनी हाँ, कहने रब दा वास्ता किसी नूं दसना ना। कहने दोवें मंत्र अनमतियां दे ने, एक सिख धर्म दा एक इस्लाम दा। मैनू इंज कहने लगा। मैं कहा तुहाडे तजर्बे तो हुण बाकी दुनिया लाभ उठावे, कम से कम सिख ते लाभ उठाण, मैनू सिखां नूं ते कहण दिओ। इस कलयुग नूं देख के, मौजूदा दौर नूं देख के धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश करके महामंत्र सानू दिता है। जो रमिया होया है उहनूं राम कहंदे ने, उहदे अनेका मंत्र ने। महाराज कहंदे लक्षणां दे चों पहला लक्षण यह है कि मंत्र
ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਮੰਤਰ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਖਦੇ ਹੀ ਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਸੈਂਚਰੀ ਮਿਲ ਤੇ ਐਲਗਨ ਮਿਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨ, ਥੋਕ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ। 30-35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸੁਤੇ ਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ 3:30-4 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ और आधा घंटा जप करके आया कर वाहिगुरु मंत्र का। पर मैं देख के हैरान होया, कुछ दिनों च ही ओदी खेड बन गई, कुछ दिनों च। और मैनू अपनी जिंदगी च एक होर नवा ज्ञान मिलिया कि धार्मिक ईर्खा भी आती है, धार्मिक ईर्खा भी आती है। मेरे अंदर ईर्खा पैदा हुई, बई प्रेरणा इसनों मैं की, दसिया इसनों मैं, ये पहुंच गए, आप ट्रैफिक पुलिस की तरह उत्थे ही खड़े रह गए, इंज जाओ तो इंज जाओ। उन्होंने वेख के मैनू ईर्खा हो। ये पहली दफा मैनू बोध होया कि धार्मिक ईर्खा भी होंदी है, होंदी है। सहजे सहजे ऐसा रंग चढ़िया है, वो हुण 24 घंटे समाधि च रहिंदा है। जे किधरे गुरु ग्रंथ साहब का वो 2-2:30 बजे प्रकाश करता है, बस इक्को पंक्ति या 2 पंक्तियां ते रुक जाता, सारा दिन अगों चलता ही नहीं, इक्को ही पंक्ति रोक देती। इन्ना रस नाल भर जाता है, इतना आनंद नाल भर जाता है। इस तरह के होर भी सज्जन ने, ये तो मैं एक इन्हों दिखाया। मैं एक तगड़ा व्यापारी, 6 बच्चियां सन, विआह दित्तियां, कहंदा हुण मैनूं कुछ लोड़ नहीं, कामकार भी छड्ड दिता। सारा बाजार उन्होंने संत जी करके बुलांदा सी। जैनी भी उसको लाके बैठते सन, मुसलमान भी सलाम करते सन। जिस दिन 84 च दंगे होए, सारियां दी दुकानां लुटियां जा रही सन, मारिया जा रहा सी। गुंडे भी आके कहंदे संत जी अपने घर चले जाओ तुसीं। गुंडे हाथ जोड़ के कहंदे। जो दूजियां दे मकान ते दुकानां नूं जला रहे सन, उन्होंने चुक के जीप विच बिठांदे ने, कहंदे घर पहुंचाइए। ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। जद कोई मैनू कहता है, मीरा नौजवान सी, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ उसनूं घरों कढ़ दिता सी। चितौड़ दे राणे ने उसनूं घरों कढ़ दिता सी। उन्हें साफ कहा सी, मैनू पत्नी चाहिदी है, संतनी नहीं चाहिदी। ये दिन रात भजन दे चलें दें। राणी सी, घरों कढ़ दिते। ठाकरां दे च, राजपूतां दे च घरों कढ़ी हुई स्त्री का तिरस्कार बड़ा हो जाता, बेअदबी बड़ी होती। उन्होंने कोई शहर दे कस्बे च वड़न नहीं देंदा सी, किसी मंदिर दे दाखला नहीं सी। तो रुखां थले रात कटदी सी, जंगलों च भटकदी सी। जिन्ना जिन्ना रुखां दे थले बैठ के उसने भगवत गीत गाए। राजस्थान दे रजवाड़ियां ने बाद बड़े वड्डे वड्डे मंदिर बनाए, सोने दे कलश लाए बने हुए ने। एक नौजवान ने इस तरह का प्रश्न किया, यह किस तरह हो सकता है? नौजवान सी, जंगलों च भटकदी सी, इन्हें अपनी इज्जत, अपनी असमत किवें बचाई? शहर दे कोई वड़न नहीं देंदा, कस्बे च कोई वड़न नहीं देंदा, मंदिर दे कोई दाखिल नहीं आउण देंदा। खुद कहंदी है मेरी तां अपनी बाणी च कहंदी है, कोई कहे कुलटा कुलीन अकुलीन, कोई कहे लंकनी कलंकनी कुनारी। मैनू कोई वेसवा कहंदा है, कोई कलंकनी कहंदा है, कोई कुलछणी कहंदा है, कोई कुलटा कहंदा है, कुल नूं दाग लाण वाली। कोई कहे कुलटा कुलीन अकुलीन, कोई कहे लंकनी कलंकनी कुनारी हो। हुण जिहड़े कलंकनी पे कहंदे ने, वेसवा पे कहंदे ने, शहर च आण देणगे, कस्बे च आण देणगे, गालां कढदे सन, फिटकारदे सन। रात रुखां थले कटदी सी, जंगलों के पत्ते
और कंध मूल खा के झरनिਆਂ ਦਾ पानी पी के गुजारा करते सी। एक सज्जन ने प्रश्न किया, मन कहता नहीं मनता। नौजवान जंगलों च भटकदी है और जैसे जैसे पिछे चले जाओगे मनुख असभ्य ज्यादा सी, इतना सभ्य नहीं सी। मैं क्या जब कोई भजन करता है और जिसनों भजन का रस आण लग पैंदा है, ਉਹਦਾ एक आभा मंडल बनता है। संस्कृत च ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ प्रभा मंडल। ओरा एक दायरा बनता उसका, घेरा बनता है। अवतारी पुरुष भगतां दे कोल तुसीं चानना देखदे हो मस्तक दे, ਉਹ इन्हां ਅੱਖਾਂ नाल देखिया नहीं जा सकता, वो प्रतीक है, बनाया गया है। ये प्रभा मंडल बनता है। किसी का यह प्रभा मंडल 10-20 गज तक जाता है, किसी किसी का 1 मील 2 मील तक भी जाता है। भजन दे उत्ते जिमें 0 वाल का बल्ब है, रोशनी तो दे रहा है, वह भी फिर 100 वाल का है, वह भी रोशनी दे रहा है, फिर 1000 वाल का है, फिर 5000 वाल का है, रोशनी दूर तक गई। जलदा होया दीपक सी, बुझिया होया दीपक मीरा नहीं सी, जलदा होया दीपक सी, रोशनी सी। ਉਹਦਾ अपना एक आभा मंडल सी, प्रभा मंडल सी। दुष्ट तो दुष्ट मनुख भी जब उस प्रभा मंडल के दायरे च आ जाता से, उन्होंने मीरा मां दिखाई देती सी, सिर झुक जाता सी, उसका सिर झुक जाता सी। कहते पवित्र पुरुष की भी ये पहचान है। मलीन तो भी मलीन स्त्री अगर उसके कोल आवे, उन्होंने पिता दिखाई देवे, वो पवित्र मनुख है। उसकी मानसिक क्रिया बदल जाएगी, मन की अवस्था बदल जाएगी। ये पहचान है, वह अपना आभा मंडल होता है। नहीं तो पता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने की लिखा है, कृत अकृत कारणों अनित नित होएंगे, त्याग तरमणों त्रिया कुनार साध जोएंगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते समा इस तरह का भयानक आ गया, साधु साधु नहीं होगा। त्याग धर्मणों त्रिया कुनार साध जोएंगे। बहुत सारिया स्त्रियां स्त्री धर्म नो त्याग के वो गलत रस्ते ते चलणगियां ते इन्हां गलत स्त्रियां दी तलाश च साधु रहणगे। बहुत सारे डेरियां दे पोल नहीं खुले या खुले ने तो सिर्फ गुणी ज्ञानियां तक, निकटवर्तियां तक, नहीं तो हालात ठीक नहीं ने। यह भी अर्ज करा, इंडिया टूडे दे देश के सब तो वड्डे एक डेरे का संत का जब खुलासा होया तो लोगों ने जमीन निकल गई पैरों के थलों। इस तरह का सिलसिला है, कुछ है। ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लिखते हैं, संत मलीन तो मलीन स्त्री अगर आया उन्हें इंज दिसेगा जिवें मेरा पिता बैठा है, भावें उम्र च कितना ही छोटा क्यों ना हो। मलीन तो मलीन पुरुष जाए उस स्त्री को जिथे नाम का दीपक जल गया है, उन्होंने इंज दिसेगी जिवें मेरी मां बैठी है, भावें छोटी होवे उम्र दे। माता दिखाई देगी, मां दिखाई देगी। एक निक्का जिहा उदाहरण भी दे दिया, भाई गुरदास जी ने जिक्र किया है। महापुरख अचान चक गनका वाड़े जाए खलोता। बस लमकावा ना, क्योंकि जिहड़ी गल मैं कहना चाहता उस तो ओले ना हो जाऊं। साधु जा रहे, रात पै गई, बारिश आ गई, एक गली चो लंघिया जा रही और उन्होंने यह भी नहीं पता सी ये गली वेसवावां दा बाजार है, असमत बेचण वालियां दी गली है। मींह जद जोर दा पैण लग पिया, उन्हें एक द्वार ते दस्तक दिते। द्वार खोलिया, एक गनका ने, एक वेसवा ने। हैरान हो गई, संत लिबास ते साधुआं वाला है, मेरे द्वार ते चलो लिबास होवेगा, उंज होवेगा कुछ होर। आया, बैठो। साधु बैठ गया। दृष्टि दे बड़ी निर्मलता, जिदे हिरदे च निर्मलता होवे उहदी दृष्टि च निर्मलता होंदी, जिहदी हिरदे च निर्मलता होवे उहदे बोलां च निर्मलता होंदी। वो इंज देखदिया देखदा जैसे वो दृष्टि वेसवा ते पई है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ निकल गया राम। कदी नहीं आख्या सी, कदी नहीं आख्या सी राम। दृष्टि ने ऐसा कर दिता, दृष्टि ऐसा कर देंगी। और आप दी ग्याथली अर्ज करा औखे ना होना। अखां बहुत कुछ कहंदियां ने और अखां गलत बयानी भी नहीं कर सकदियां।
सही बोलदियां ने। जबान गलत बयानी कर सकती है, अखां नहीं करदियां, ये भी महज करदियां। कई दफा जबान नाल ते बंदा कहंदा मित्रा तैनू मिल के बड़ी खुशी हुई है, ते अखां कहंदियां पईयां ने कम वक्त कित्थों मिल गया, रोज किसी जरूरी काम ते जा रही सी, वक्त जाया करेगा। अखां ते कुछ होर कह रही हैं। जबान नाल हां पिया करदा है, अखां ना कर रही हैं। अख दसदी पई है, जबान कह रही है थानू मिल के बड़ी खुशी हुई, अखां कह रही ने कम वक्त कित्थों आ गए। अख गलत बयानी नहीं करती, अख बिल्कुल सही बोलती है, सही बोलती है। अखां नूं कहंदे ने लोचन। लोभ भरी दृष्टि दे नाल ये लोचन किसी दे धन नूं वेखन, वासना भरी दृष्टि दे नाल ये लोचन किसी दे तन नूं वेखन। पता उसनूं की कहंदे ने, उस दृष्टि नूं की कहंदे ने? लुच्चा। लुच्चा शब्द लोचन तो बनया, लोचन अखां, संस्कृत दा शब्द, गल बन गई। लोचन, लोचा। लोचा कहंदे ने तकणी नूं, वेखणी नूं। लोचन, लोचा। लोचा तकणी च की है? किसी दा धन, किसी दा तन। पर धन नूं तकना ते बुरा नहीं है, लोभ नाल तकना बुरा है। किसी तन नूं तकना ते बुरा नहीं है, क्योंकि दृष्टि जो सामने होगा दृष्टि तकेगी। वासना नाल तकना पाप है। लोभ भरे विचार नाल, वासना भरे ख्याल नाल अगर लोचा किसी दे तन ते टिक गई है, किसी दे धन ते टिक गई है, तो लोचा हटदी नहीं, दृष्टि हटदी नहीं, उन्होंने कहते लोचा। ये लोचा, लोचन, लुच्चा संस्कृत का शब्द है। साधु दी लोचा इंज देखदी देखदी बेसवा ते टिक गई, पर लोचन दिते प्रभु सी दोए दोए लोचन पेखा, हो हर बिन अवर न देखा। दृष्टि ते परमात्मा सी, दृष्टि ते अमृत सी, बोलना ते अमृत सी। दृष्टि जैसे वेसवा ते टिकी, इहदी जबान तो निकल गया राम। और राम आखण दा उसनों रस भी आया, क्योंकि किसी रसक पुरुष दे कोल बैठी सी। साध के संग नहीं किछ गाल, दर्शन भेटत होत निहाल। सहजे सहजे बार ते मी थमण लग पिया, वेसवा दे हिरदे ते राम नाम दी बारिश होण लग पई। बारिश थम गई, साधु घर चो बाहर निकलदा है, वेसवा दा घर हरि मंदिर बन गया, भगवान दा मंदिर बन गया। नहीं तो कलगीधर पातशाह फरमान करते ने, इस तरह के साधु अगर किसी देवी कोल भी बैठन, ऐसे दुष्ट ने किसी देवी कोल भी बैठन ते वेसवा बना देंगे, पर ऐसा भी संत होंदा है किसी वेसवा कोल बैठन ते देवी बना देंगे। वाइब्रेशन होंदी है, आभा मंडल होंदा है। मीरां दा अपना आभा मंडल सी। दुष्ट तो दुष्ट मनुख जद उसदे कोल आउंदा सी, उन्होंने इंज देखदा सी जिवें मेरी मां बैठी है, सिर झुक जांदा सी, सत्कार करदा सी। हुण इसनूं मैं इस तरह बयान करां, जिवें खाणियां चार ने जिथों जीव जन्म लैंदे ने, अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज। सब तो वड्डी खाण अंडे ने। मछलियां ने, कीड़े मकोड़े ने, अंडियां तो पैदा होंदे। सब तो वड्डी खाण अंडे ने। दूजी खाण जेर है, पेट तो पैदा होंदे ने। तीजी खाण है स्वेतज, हुमस तो पैदा होंदे ने, पसीने तो पैदा होंदे। ऐ मैल ते पसीने दे मेल नाल जूं बन जांदी है, चिचड़ बन जांदा है, चमचिचड़ बन जांदे ने। हुमस तो पैदा होंदे, पसीने ते मैल तो पैदा होंदे ने। स्वेतज, उत्बुज जो धरती चो बनस्पति पैदा होंदी है। ये चार खाणियां ने। खाणियां जिथे चार ने, बाणियां भी चार ने, बोल भी चार तरह दे ने। उन्हां दा बकायदा नाम है परा, पसंती, मधमा, बैखरी। जद अंदर बोलन दा ख्याल आउंदा कि मैं बोलना है,
तो पवन नाभि नाल टकरांदी है, नाफ नाल टकरांदी है। ते नाफ नूं भारत विच कहंदे ने धुनी। धुनी तो मुराद जिथों धुन उठती है, आवाज उठती है। आवाज नूं जबान प्रगट कर दी है, आवाज उठदी धुनी तो है, नाभि तो है, नाफ तो है। इस वास्ते इसनूं धुनी कहंदे ने। ज्यों बोलण दा ख्याल आउंदा है, पवन टकरांदी है नाभि नाल, ते नाभि एक साज समझ लो जो पवन दे टकराण नाल वज पैंदा, जिवें शहनाई, मुरली है, हारमोनीयम है, संख है, फनेरियां ने, नरसिंगे ने, ये फूकण नाल वजदे ने। देही माटी बोले पवन, असी जो कुछ बोलते पे पवन करके। पवन टकरांदी है नाफ नाल, नाफ थोड़ी खुल जाती है, उत्थों एक धुन उठती है, उन्होंने कहते हैं परा, धुन उठी है, अजे अखर कोई नहीं, अल्फाज कोई नहीं। ये उत्थों उठ के जैसे हिरदे तक आउंदी है, तो फिर इसका नाम बन जाता है पसंती। इत्थे इसनूं अल्फाज मिलते हैं, अखर मिलते हैं। ये काम बड़ा जल्दी नाल होंदा है। हिरदे तो उठ के जद कंठ तक पहुंचती है, इनू मधमा कहते हैं, पूरा वाक बन जाता है। जबान इसनू बयान कर देंदी है, इनू कहते हैं बैखरी। परा, पसंती, मधमा, बैखरी, ये चार बाणियां मनते हैं। चार खाणियां ने, चार बाणियां ने। परा धुन ते है, आवाज ते है, अल्फाज कोई नहीं। तो महिमा तो सारी अल्फाजां दी है। संसार दे च लैन देन, संजोग विजोग, सारी हलचल कार व्यवहार, ये निरे धुन दे नाल नहीं चलता। धुन दे जिहड़े अखर ने उन्हां करके चलता। अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण वाण, अखरां सिर संजोग वखा। खेड़ सारी अखरां दी है, अल्फाजां दी है। जैसे ये धुन हिरदे तक पहुंचती, इत्थे इसनूं अल्फाज मिलते हैं, अखर मिलते हैं। ये कम बड़ा तेजी नाल होंदा। प्रभु ने ऐसी क्रिया बना रखी। ये आवाज उठ के पहुंचती है कंठ तक, इनू कहते हैं मधमा। वाक पूरा बन जाता है, जो कुछ कहना है वाक पूरा बन जाता है। जबान उसनू बयान कर देती। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। वाहेगुरु हुण मैं आखे, हुण वाहेगुरु भोजन बन गया, हुण मैं इसनू छकना है। जे को खावे, जे को पुंचे। हुण छकना की, हुण सुनना है, सुनना ही छकना है। शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, जबान दे राही प्रगट होया है, बने है। हाथां दे राही रोटी बनाई है, मूंह दे राही खानी है। जबान दे राही वाहेगुरु प्रगट होया है, कन्ना दे राही वाहेगुरु अंदर प्रवेश करेगा। सारा दिन मैं करदा रहा वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, पर मैं सुनिया नहीं, तो सारा दिन मैं फुलके बनांदा रहा, खादा एक भी कोई नहीं, भुखे दा भुखा रह जावांगा, कुछ भी नहीं है। कहंदे ने बाहर रोटी कमाणी औखी है, रोटी पकानी औखी है, खानी सौखी है। कहंदे ने पकांदियां थक गया, कमांदियां थक गया। थानू कोई मिलिया जिहड़ा ये आके खांदियां थक गया? खाना सौखा है, पकाना जरा औखा है, कमाना जरा औखा है। पर हुण मैं अर्ज करा, जिहड़ा राम नाम दा भोजन है, पकाना ते सौखा है, वाहेगुरु वाहेगुरु आखना सौखा है, किहड़ा औखा है? खाण नूं मन मनदा ही नहीं। कारण जिवें मेरा मुंह पहले दा ही भरिया पिया होवे ते होर बुरकी नहीं पै सकदी। मन पहले ही बोलदा पिया, सुनन नूं तैयार नहीं होंदा, वो सुनन नूं तैयार नहीं होंदा। मन नूं राजी करना है, तू चुप कर ते सुन। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, जैसा हरि है ऐसा ही हरि दा भगत होना चाहिए। जद कोई जगियासु अपने आप को परमात्मा वर्गा बना लेंदा है, संत बना लेंदा है, उस दिन उसनों समझ आउंदी है परमात्मा की है, उस तो पहले नहीं आउंदी। ए वड ऊंचा होवे कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। मन की आदत है हर वक्त बोलना, भावें जबान चुप है, ये नहीं चुप करता, ये तो बोलता रहता है। जबान ने जपया वाहेगुरु, हुण मन सुने,
गावीए सुनिए मन रखिए भाव। सुन के इस वाहिगुरु की धुन नूं उत्थे तक लै जाना है। कित्थे तक? जिथों ये धुन उठी है। धुनी तो उठी है, धुनी तक लै जानी है। ये जिन्हां मंजिलों तो लंघ के ये धुन धुनी तक पहुँचती है, तो जेड़े जेड़े लक्षण प्रगट होंदे जा रहे हैं उन्होंने कहते हैं संत, उन्होंने कहते हैं साधु, उन्होंने कहते हैं गुरमुख, उन्होंने कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी, उन्होंने कहते हैं भगत। इतनियां विचारां प्रवान करनियां। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।